क्लेम था कि नीम और हल्दी खाओ और 40 दिन में कैंसर भगाओ। ये जो नीम और हल्दी का नुस्खा उन्होंने दिया, ये कोई चलने वाला नुस्खा नहीं है। उसके अपोजिट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने एक लेटर भी इशू किया था कि ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल बिलीव ना करें। इनफैक्ट जो उन्होंने बताया था कि उनकी वाइफ को स्टेज 4 कैंसर अगर था, तो स्टेज 4 कैंसर स्किन तक नहीं जाता। स्किन तक अगर कोई कैंसर जाता है तो वो स्टेज 3 होती है। तो मतलब ये भी हो सकता है कि वो स्टेज भी रॉन्ग बता रहे हैं, क्योंकि मैं खुद स्टेज 4 में अर्ली स्टेज पर थी, तो मुझे भी पता है कि कितनी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और आजकल जो मैं देख रही हूँ, लोग कैंसर को यूज़ कर रहे हैं, उसके नाम से वायरल न्यूज़ बना रहे हैं, जबकि अगर आप देखोगे उन न्यूज़ में कोई भी अवेयरनेस का एक वर्ड भी नहीं होता। ये कुछ ऐसी सेंसेशनल लाइंस बोलते हैं जो फटाफट जो हेडलाइंस बन जाए। तो ये पिछले कुछ महीनों से मैं देख रही हूँ। उससे पहले आपको भी पता होगा कि पूनम पांडे अचानक से मर के वापस जिंदा हो गई थी। तो ये इस तरह के अवतार लिए जा रहे हैं। कोई बड़े वो बन जाते हैं कि भाई मैंने खुद ने रिसर्च की और नीम और हल्दी। तो मुझे नहीं पता कि सिद्धू पाजी ने ऐसी कौन सी टाइप की रिसर्च की और उन्होंने ऐसा कौन सा नुस्खा निकाला जो मुझ पर भी नहीं चलता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। सो अगर जो लोग इसे देख रहे हैं, तो मैं इसके आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ ऐसे एक्टर्स लोगों के चक्कर में ना आए। वो न्यूज़ बनाने के चक्कर में कुछ भी बोलते हैं। और आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से इलाज करवाइए। बहुत सारी लड़कियां आजकल कर रही हैं, आपने भी देखा होगा, जिनको पैब्स बहुत कैप्चर करते हैं, जो बहुत आजकल नज़र आती हैं बिकॉज ऑफ एक्सपोज या जो कुछ भी करती हैं, तो कंट्रोवर्सी करती हैं कुछ लड़कियां। तो ये सब एक फेज़ है, ये ख़त्म हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे लोगों को, ऑडियंस को एक अच्छा एक्टर चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए। नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हेलो एवरीवन जो भी वॉच कर रहे हैं हमको। वी आर ऑन थिंक 360 राइट नाउ और हमारे साथ में है रोजलिन जी, सुपर मॉडल एंड एक्ट्रेस, जो कि बॉलीवुड में इनका काफ़ी अच्छा नाम है और अभी भी काफ़ी जुड़े हैं ये। अभी इनके अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो जानते हैं रोजलिन जी से कि क्या उनके प्रोजेक्ट्स हैं और कितनी एक्साइटेड है वो। रोजलिन जी, वेलकम टू 360। थैंक यू सो मच। और आने वाले साल के लिए मैंने बहुत कुछ मेरे प्लान्स हैं आने वाले साल में, जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडी मैं करने जा रही हूँ। एक म्यूज़िक वीडियो है, बहुत जल्दी रिलीज़ होगा, और शॉर्ट फिल्म है, और भी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो फ्लोर पर जा रहे हैं। मैम, आपकी लाइफ में कई सारे ऐसे उतार चढ़ाव थे। वो फेज़ जो था, आप भी एक पीक ऑफ आपके करियर पे थे, और वो फेज़ और आज का फेज़ आपको कितना डिफरेंस लग रहा है? कि बॉलीवुड में कुछ ऐसा चेंजेस आया है, इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस आया है? बॉलीवुड में आजकल लोग थोड़े से आउटस्पोकन हो गए हैं, ज़्यादा खुलकर बात करते हैं। चाहे वो जो भी चीज़ हो, हम बहुत ओपन हो चुके हैं। इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया पर सब एक्टिव रहते हैं, तो काम भी वहाँ से मिलता है, वहाँ से चीज़ें भी बाहर आती हैं। इंडस्ट्री में जो कुछ भी होता है, अच्छा हो बुरा हो, हर चीज़ ऑडियंस तक पहुँच रही है। सो एक अलग इन्वायरमेंट बन गया है। और जैसे नेटफ्लिक्स आ गया है, OTT प्लेटफॉर्म है, तो काफ़ी काम की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ गई है और कंपटीशन भी बढ़ गया है, क्योंकि नए डायरेक्टर्स आ गए हैं, नए प्रोड्यूसर्स हैं। काफ़ी अच्छा काम चल रहा है इस वक्त। रोजली जी, देखा जाए तो आप पेटा के भी फेस थे, यूर फेस फॉर देयर एडिटोरियल एंड। तो जो मॉडलिंग इंडस्ट्री में आज के दौर में जो गर्ल्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ यंग गर्ल्स जो एक अपना फ्यूचर एक उसमें सोच रहे हैं, तो उनके लिए आप एक क्या एक बार ऑफ स्टैंडर्ड जो अभी जो रेज हुआ, या आप अपना एक्सपीरियंस क्या उनको एक कहना चाहोगे? जब मैं आई थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि एक्सपोज करने से आप रोज़ न्यूज़पेपर में छप जाओगे, और मैंने भी ये किया है। इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने ऐसा ये रास्ता आज भी लोग अपनाते हैं कि शॉर्टकट मिल जाए, थोड़ा सा एक्सपोज किया, थोड़ा न्यूज़ में रहे, तो पर एक हद तक ठीक है जो मैंने खुद ने किया है। बट रिग्रेट कर रही हूँ उन चीज़ों को लेकर, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप टैलेंटेड हो तभी आप इंडस्ट्री में टिक सकते हो। अदरवाइज़ ये जो बहुत सारी लड़कियां आजकल कर रही हैं, आपने भी देखा होगा, जिनको पैब्स बहुत
कैप्चर करते हैं, जो बहुत आजकल नज़र आती हैं बिकॉज ऑफ एक्सपोज या जो कुछ भी करती हैं, तो कंट्रोवर्सी करती हैं कुछ लड़कियां। तो ये सब एक फेज़ है, ये ख़त्म हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे लोगों को, ऑडियंस को एक अच्छा एक्टर चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए। तो आज के दौर में आपको क्या लग रहा है कि जो मॉडल बन रहे उनको एक्टिंग भी आना चाहिए, क्योंकि फिर आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है और मतलब फिर बॉलीवुड में भी आजकल जो सोशल मीडिया से जो एक्टर्स या जो फेमस हो रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स, उनको भी OTT प्लेटफॉर्म्स पे वेब सीरीज़ में चांस दिया जा रहा है। क्या मॉडल को भी एक्टिंग आना ज़रूरी है? ऑफ कोर्स, अगर एक्टिंग नहीं आएगी तो आप एक आध प्रोजेक्ट में काम करोगे, उसके बाद आपका देयर इज़ नो फ्यूचर। बट थोड़ी सी इजी इसलिए हो गया क्योंकि आजकल जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो फेमस हो चुके हैं, जो अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत आसान हो गया, उनको काम मिल रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कंट्रोवर्सी के दम पर चल रहे हैं, तो उनकी थोड़ी सी शॉर्ट लाइफ है। वो जब तक कंट्रोवर्सी की तब तक चले, उसके बाद यू नेवर नो। तो रोजलिन जी, बिग बॉस आप देखते हो? काफ़ी अभी बहुत वायरल चल रहा है बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को लेके। हाँ, बिग बॉस मैंने शुरू में देखा था, अब नहीं देखती हूँ क्योंकि टू मच ऑफ आई मीन वायलेंस बोलो या बहुत ज़्यादा, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग लगता है, बहुत स्ट्रेस्ड आउट लगता है। कभी ऑफर आपको बिग बॉस से सर? मुझे ऑफर आया था 2019 में, मैंने इंटरव्यू किया था, मैं थी और अध्यान सुमन, हम लोगों ने इंडेमॉल में इंटरव्यू किया था। एक राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ, उसके बाद पता नहीं क्या उनका क्राइटेरिया है, वो क्या देखते हैं और क्यों बिग बॉस में लिया जाता है, उसका डिसीजन कौन लेता है फाइनल, ये सब मुझे नहीं पता। बट एक बार हुआ है ये ऐसा। एनी फेवरेट कंटेस्टेंट अभी जो है जो देख रहे हो आप या बहुत उसमें चल रहा है? विवियान इज़ गुड, मुझे वो अभी तक वो ही मुझे एक डिसेंट बंदा लगता है। बाकी तो और भी हैं। अभी आप रिसेंटली अजमेर शरीफ दरगाह पे भी आप गए थे एंड आपने उधर देग भी चढ़ाई, कुछ मन्नत, क्या ऐसी कुछ मन्नत थी या कुछ यू आर डायग्नोस विद डिजीज, तो उसको लेके? हाँ, मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ था, जिससे मैं काफ़ी हील हो चुकी हूँ। और तो एक मन्नत थी कि जब ठीक हो जाऊंगी तो वहाँ जाऊंगी और वहाँ से दुआएं लेकर आऊंगी और अपनी जो जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब वहाँ छोड़ कर आऊंगी। सो न्यू ईयर आने वाला है, तो मैंने कहा कि चलो जाते हैं और यही सही वक्त है। सो मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ पर अपने लिए दुआएं की, लोगों के लिए दुआएं की, कैंसर पेशेंट्स लोगों के लिए जो भी आज किसी भी डिजीज़ से गुजर रहे हैं, उन सभी के लिए दुआ की और बहुत पॉजिटिव फील हुआ। 3 दिन में वहाँ रह कर आई। अभी हाल ही में एक बहुत एक नेशनल, अपने इंडियन नेशनल, इस पे बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी हुआ था। नौजुद्दीन सिद्धू जी के द्वारा उनका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था, जहाँ पर उनकी खुद वाइफ डायग्नोस थे कैंसर से। तो उन्होंने कहा कि नीम और टर्मरिक आयुर्वेदिक चीज़ों से भी मतलब उनकी वाइफ जल्दी हील हुई है। तो उसको लेके आपने काफ़ी मतलब अपोज किया था, एंड यू रेज योर वॉइस। हाँ, बेसिकली जो उनका एक क्लेम था कि नीम और हल्दी खाओ और 40 दिन में कैंसर भगाओ। ये जो नीम और हल्दी का नुस्खा उन्होंने दिया, ये कोई चलने वाला नुस्खा नहीं है। इसके अपोजिट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने एक लेटर भी इशू किया था कि ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल बिलीव ना करें। इनफैक्ट जो उन्होंने बताया था कि उनकी वाइफ को स्टेज 4 कैंसर अगर था, तो स्टेज 4 कैंसर स्किन तक नहीं जाता। स्किन तक अगर कोई कैंसर जाता है तो वो स्टेज 3 होती है। तो मतलब ये भी हो सकता है कि वो स्टेज भी रॉन्ग बता रहे हैं, क्योंकि मैं खुद स्टेज 4 में अर्ली स्टेज पर थी, तो मुझे भी पता है कि कितनी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और आजकल जो मैं देख रही हूँ, लोग कैंसर को यूज़ कर रहे हैं, उसके नाम से वायरल न्यूज़ बना रहे हैं, जबकि अगर आप देखोगे उन न्यूज़ में कोई भी अवेयरनेस का एक वर्ड भी नहीं होता। ये कुछ ऐसी सेंसेशनल लाइंस बोलते हैं जो फटाफट जो हेडलाइंस बन जाए। तो
ये पिछले कुछ महीनों से मैं देख रही हूँ। उससे पहले आपको भी पता होगा कि पूनम पांडे अचानक से मर के वापस ज़िंदा हो गई थी। तो ये इस तरह के अवतार लिए जा रहे हैं। कोई बड़े वो बन जाते हैं कि भई मैंने खुद ने रिसर्च की और नीम और हल्दी। तो मुझे नहीं पता कि सिद्धू पाजी ने ऐसी कौन-सी टाइप की रिसर्च की और उन्होंने ये ऐसा कौन-सा नुस्खा निकाला जो मुझ पर भी नहीं चलता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। अगर जो लोग इसे देख रहे हैं तो मैं इसके आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ ऐसे एक्टर्स लोगों के चक्कर में ना आए। वो न्यूज़ बनाने के चक्कर में कुछ भी बोलते हैं और आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से इलाज करवाइए। आपको क्या लगता है कि ये एक तरीका का एक प्रमोशन कराया जाता है या पीआरशिप करी जाए, एक नैरेटिव चलाया जाता है और फिर सोशल मीडिया को एक मिसयूज़ जिसे हम कहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक हवा एक बनाई जाती है। तो आपको लगता है ऐसी सब मतलब अगर ये जैसा आप कह रहे हो कि भाई मिसयूज़ करा जाता है या मतलब एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो लोगों के बीच में जा रहा है और कल को लोग उस चीज़ को सही समझे, तो ये कितना डिजास्टरस होता है कि ऐसी तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे आना और फिर लोग अगर उस चीज़ को फॉलो किए तो। हाँ, तो ऑफ कोर्स सिद्धू पाजी की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, तो उनको इस तरह के स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए था 2 बार कि मैं क्या स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि अगर लोगों ने उनको सीरियस ले लिया, इनफैक्ट वो एक नॉट ओनली नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी फेमस हैं। जैसा वो जो प्रोग्राम से रिलेटेड हैं, वो जिनके साथ भी उनकी एसोसिएशन रही है, वो काफ़ी फेमस इंसान है, तो उनके लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस तरह की फेक चीज़ों में ना आए और ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। इनफैक्ट जहाँ से मैं देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ एक न्यूज़ में आने का एक वो होता है ना कि कम बैक करने के लिए कुछ तो चाहिए था उनको, और इनफैक्ट वो सक्सेसफुल हुए, हर तरफ वायरल हुए। आप देख सकते हैं कि लोग ऐसा ये एक नया हथकंडा भी लोग अपना रहे हैं फेमस होने के लिए या फिर कम बैक करने के लिए। रोसलिन जी, अभी करियर वाइज अभी क्या है अपडेट फॉर योर फैंस और जो आपके वेल विशर्स है उनको अभी रोसलिन किस तरह से भी आगे 2025 अभी आ रहा है तो किस तरह से उनको देखने मिलेगा, व्हाट इज़ न्यू फॉर देयर फैंस? मैं पिछले कुछ सालों से थिएटर कर रही हूँ। हालांकि थिएटर रिलेटेड न्यूज़ नहीं आती है। आपको भी पता है कि कौन ये सीधी सादी न्यूज़ें छापना किसी को पसंद नहीं है, लोगों को मसाला न्यूज़ पसंद है। तो मैं पिछले 7-8 साल से थिएटर कर रही हूँ। मैंने मुंशी प्रेमचंद के प्लेस किए हैं, मैंने मंटो पे प्ले किए हैं और काफ़ी अच्छे प्लेस करके आई हूँ और अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा थिएटर का। तो उसको मैं अब एक अलग ढंग से स्टेज पर लेकर जा रही हूँ और वो है स्टैंड अप कॉमेडी। उस पर काम चल रहा है। मैं और मेरी एक राइटर हैं, हम मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। पिछले 15-20 दिन से हमने 2-3 ड्राफ्ट रेडी कर लिए हैं, उसी पर काम चल रहा है। आप लोग मुझे बहुत जल्द स्टेज पर देखोगे कॉमेडी करते हुए। यू विल बी लाइक अभी आप क्या एक कैरेक्टर आप कॉमेडी वाला आप आप इसमें अभी आप करने वाले हो, तो डिफिकल्ट है क्या इजी है कॉमेडी लोगों के चेहरे पे हंसी लाना एंड ऑल दैट? इजी है और मैंने जो टॉपिक भी लिया है बहुत यूनिक टॉपिक है। आई थिंक पूरे वर्ल्ड में आज तक कभी किसी ने कैंसर पर स्टैंड अप नहीं किया है। मैं अपने जो थ्रू आउट 2 साल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, भले वो डॉक्टर के साथ हो, मेडिसिन के साथ हो या जो कुछ भी मेरी लाइफ में गुजरा, उसको मैं एक कॉमेडी वे में लेकर जाऊंगी जिससे लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं रो कर अपनी कहानी सुनाऊंगी तो किसी को पसंद नहीं आएगा। मैं अपनी पूरी कहानी हंस कर और एक अलग वे में लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। अपना एक मैसेज, जो जिंदगी का जो मैसेज है, जो आपका एक जो दौर, जो एक बैड फेज ऑफ योर लाइफ जो गुजरा है, आप आपके इस एक्ट आपके थिएटर के थ्रू आप मतलब आप एक करोगे इसमें? हाँ, देखो मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ ना कि चाहे वो सिद्धू पाजी हो, हिना खान हो, ये लोग ना कैंसर का मिसयूज कर रहे हैं और कहीं से कोई भी अवेयरनेस नहीं फैल रही है। तो मैं ऐसे सारे लोगों को एक बोलते हैं ना कि एक बड़ा तमाचा देना चाहती हूँ ऐसे समाज में जहाँ पर लोग कैंसर को मिसयूज कर रहे हैं। तो उन सारे लोगों के चेहरे पे एक तमाचा होगा कि आप कैंसर के बारे में आप इंफॉर्मेशन नहीं देते हो, आप मिस इन्फॉर्मेशन देते हो और लोगों
से हमदर्दी बटोरने की कोशिश करते हो तो सी कैंसर पेशेंट कभी भी हमदर्दी नहीं चाहता किसी से भी. इनफैक्ट दे आर एज गुड एज यू आर, और उनके अपने राइट्स हैं, उनको अपनी ज़िंदगी डिफ़िकल्टी के साथ जीनी है. सो मैं एक अलग वे में इसको लेकर जाऊंगी. डेफिनेटली सबको हंसी आएगी, लोग खुश होंगे, और आज के बाद मुझे नहीं लगता कि कभी कोई ये कहेगा कि कैंसर पेशेंट बड़े डिप्रेस रहते हैं. इट्स मोर बेटर देन बिफोर. आज मैं ज़्यादा अपने आप को सीरियस लेती हूँ, मैं अपने काम को सीरियस लेती हूँ, मैं आसपास के लोगों की तरफ देखती हूँ. मेरी लाइफ में एक मैसेज. जिसको कैंसर डायग्नोस होता है तो 5 से 10 साल की ज़िंदगी होती है, ऐसा कुछ है? हाँ, मोस्टली सर्वाइवल जो होता है 5 years होता है, जो डॉक्टर्स कहते हैं स्टेज 4 में. बट अगर आप हेल्दी हो और आप सर्वाइव कर गए हो, रिलैप्स नहीं हो रहा, दैट मीन्स आपकी लाइफ एक्सटेंडेड है. अगर रिलैप्स हो जाते हैं इस बीच 2-3 बार रिलैप्स. आने वाला आपका कोई प्रोजेक्ट, कोई सॉन्ग्स या कुछ जो अभी आप यू आर ऑन बोर्ड या अभी आप करने वाले हो? एक सॉन्ग है जो अभी पैनोरमा के पास है, और वो जल्दी एक फीमेल सिंगर गाएगी. सो वो अभी जाने वाला है फ्लोर पर. सो किस तरह का है मतलब सॉन्ग? इट इज अगेन सैड रोमांटिक. गाने में भी एक मैसेज है कुछ? नहीं, वो तो एक प्योर एंटरटेनमेंट के लिए है. अपने फैंस को और तमाम जो लोग आपको अभी वॉच कर रहे हैं उनको आने वाले 2025 का क्या आप एक विशेस और मैसेज देना चाह रहे हो? बी गुड, और हेल्थ इज़ द प्रायोरिटी ऑफ एवरीवन. अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए, एंड बी गुड, बी नाइस, एंड स्टार्ट योर डे with my best wishes, and thank you so much. So guys, this is your host Mohsin Sheikh signing off. So keep watching Think 360.